हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षा सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप एमसीक्यू 200 प्लस का। ये चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। ये पार्ट 7 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मोबाइल पर आ जाए। ये पूरा फोटोशॉप का मैं सीरीज में जितने भी फोटोशॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। इसे आप पार्ट बाय पार्ट देखते जाएं। 25 क्वेश्चन करके मैं अपलोड करते जाऊंगा। आप इसे जरूर देखें। इसी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 151 क्वेश्चन। हाउ डू यू एक्सेस द हेलिंग ब्रश टूल यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट? आप कीबोर्ड के शॉर्टकट कुंजी उपयोग करके हेलिंग ब्रश टूल का तक कैसे पहुंच सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए एम प्रेस करके, ऑप्शन बी जे प्रेस करके, ऑप्शन सी एन प्रेस करके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जे प्रेस कीजिएगा तो ब्रश टूल के हेलिंग ब्रश टूल के डायरेक्ट चले जाइएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है जे। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 152 क्वेश्चन। Which of the following tools the variant of the healing brush tool that can be used in quickly removing spot and small imperfection? निम्न से कौन सा उपकरण हेली ब्रश टूल उपकरण का एक प्रकार का, जिसका उपयोग धब्बे या छोटी खामियों को जल्दी से हटाने के लिए किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए पेस्ट टूल, ऑप्शन बी स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन सी रेड आई टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं हम लोग। कोई पिंपल्स का दाग हो या कोई भी फेस में दाग हो, या मतलब कि कहीं पे आप कोई डॉक्यूमेंट में कुछ हटाना चाहते हैं, तो स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल से इजी तरीके से हटा सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 153 question. What does the healing brush tool use to repair an area? हेलिंग ब्रश टूल किस क्षेत्र में मरम्मत के लिए उपयोग करता है? जिसका ऑप्शन है ए द क्लोन स्टेम टूल, ऑप्शन बी पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, ऑप्शन सी ए ग्रेडियंट फिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका मतलब इमेज में जो भी मतलब टूटी फूटी होते हैं, या मतलब कि जो भी इफेक्टेड होता है, उसको एरिया को सही करने के लिए यानी रिपेयर करने के लिए काम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 154 क्वेश्चन। The align the clone stem tool assembling point with your cursor movement, which option should be enabled? क्लोन स्टेम टूल के स्पेलिंग सैम्पलिंग बिंदु को अपने कर्सर की गति के साथ संरेखित करने के लिए कौन सा विकल्प सक्षम होना चाहिए? जिसका ऑप्शन है ए सिंपल ऑल लेयर, ऑप्शन बी अलाइंड, ऑप्शन सी यूजर प्रेशर फॉर साइज, ऑप्शन डी मूड। जिसका सही आंसर आएगा अलाइन करना पड़ता है आपको किसी भी कर्सर को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन 50 क्वेश्चन नंबर 55। Which feature allow you to use the healing brush tool to the separate layer without affecting the original image layer? कौन सी सुविधा आपको मूल छवि परत को प्रभावित किए बिना एक अलग परत हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग करने की अनुमति देता है? जिसका ऑप्शन है ए क्लोन सोर्स, ऑप्शन बी सिंपल ऑल लेयर, ऑप्शन सी अलाइन, ऑप्शन डी करंट लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंपल लेयर, जो होता है बिना कोई मतलब कि नुकसान के आपका दूसरा लेयर क्रिएट करके देता है। मतलब ओरिजिनल इमेज आपका सेम रहता है, कोई इफेक्टेड नहीं होता है इस सिंपल लेयर में जाने के बाद। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 156 क्वेश्चन। Which tool you would use to repair the larger area of an image, allowing you to the select and drag area to the blend with the surrounding pixel? किसी भी छवि को बड़े क्षेत्र की मरम्मत के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे, जिससे आप उस क्षेत्र को चुनकर खींचकर उसे आसपास के पिक्सल के साथ मिश्रित कर सकेंगे? इसका ऑप्शन है ए क्लोन स्टेम टूल, ऑप्शन बी पेस्ट टूल, ऑप्शन सी हेलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा पेस्ट टूल, जो होता है वो आपका सेम आपको खींचकर किसी भी पैटर्न को बना सकते हैं। मतलब कि आप इस एरिया को इफेक्टेड है, इस एरिया में उठा के डालिएगा तो वो इफेक्टेड एरिया, ये वाला ऑप्शन जो मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटाना चाहते हैं, व्हाइट डालना चाहते हैं, तो इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग सही करते हैं पेस्ट टूल को। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 157 क्वेश्चन। What is the primary function of the gradient tool in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में gradient tool का प्राथमिक कार्य क्या है? जिसका ऑप्शन है to create vector shapes, ऑप्शन बी to apply smooth transition between colors, ऑप्शन सी to erase a part of an image, ऑप्शन डी to make free hand selection। इसका सही आंसर रहेगा to apply smooth transition between colors। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा।
158 क्वेश्चन, which tool would you use to fill an area with a solid color in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में किसी क्षेत्र को ठोस रंग से भरने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे? इसका ऑप्शन है ए ग्रेडियंट टूल, ऑप्शन बी पेंट बकेट टूल, ऑप्शन सी ब्रश टूल, ऑप्शन डी इरेजर टूल। जिसका सही आंसर आएगा पेंट बकेट टूल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिल द एरिया एडोब फोटोशॉप सॉलिड करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 159 क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई ए लीनियर ग्रेडियंट यूजिंग द ग्रेडियंट टूल इन एडोब फोटोशॉप? आप एडोब फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल का उपयोग करके रखिए ग्रेडियंट कैसे लागू कर सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए क्लिक एंड होल्ड टू द फिल एन एरिया, ऑप्शन बी क्लिक एंड ड्रैग अक्रॉस द एरिया वेयर यू वांट टू ग्रेडियंट, ऑप्शन सी क्लिक मल्टीपल टाइम्स इन द एरिया, ऑप्शन डी यूजिंग द मैजिक वॉन्ड टू सेलेक्ट द ग्रेडियंट एरिया। इसका सही आंसर आएगा क्लिक एंड ड्रैग अक्रॉस द एरिया वेयर यू वांट टू ग्रेडियंट। मतलब कहाँ पे आप ग्रेडियंट को फिल करना चाहते हैं वो एरिया को सिलेक्ट कीजिए और उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 160 क्वेश्चन, what option is in the gradient tool allow you to control the direction of the gradient? ग्रेडियंट टूल का कौन सा विकल्प आपको ग्रेडियंट की दिशा में नियंत्रित करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए ग्रेडियंट टाइप, ऑप्शन बी ग्रेडियंट एंगल, ऑप्शन सी ग्रेडियंट कैपेसिटी, ऑप्शन डी ग्रेडियंट स्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट एंगल से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप डालना चाहते हैं ग्रेडियंट किसे कहते हैं, मल्टीपल कलर जो होता है उसको हम लोग ग्रेडियंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा जो कलर होता है उससे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं और ग्रेडियंट को एंगल के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं। ठीक है, इस सब आपका ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 161 क्वेश्चन, व्हाट डज द पेंट बकेट टूल यूज टू डिटरमाइन व्हिच एरिया टू फिल विद कलर? पेंट बकेट टूल किस क्षेत्र को रंग से भरना या निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करता है? इसका ऑप्शन है सिलेक्टेड एरियाज, ऑप्शन बी सिमिलर कलर्स, ऑप्शन सी लेयर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा सिमिलर कलर। सिमिलर कलर जो होता है पेंट बकेट टूल का यूज होता है, जो सिमिलर कलर होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसको फिल करने का काम करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 162 क्वेश्चन, which keyboard shortcut activate the paint bucket tool in Adobe Photoshop? कौन सा कीबोर्ड एडोब फोटोशॉप में बकेट टूल को सक्रिय करता है? इसका ऑप्शन है ए जी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी के। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेन बकेट टूल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एक्टिवेट करने के लिए, मतलब कि जैसे पी प्रेस कीजिएगा आप कहाँ चले जाइएगा, पेन बकेट टूल में। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 163 क्वेश्चन, व्हाट डज द टॉलरेंस सेटिंग इन द पेन बकेट टूल कंट्रोल? पेंट बकेट टूल में टॉलरेंस सेटिंग क्या नियंत्रित करती है? जिसका ऑप्शन है ए द ऑपेसिटी ऑफ द फिल, ऑप्शन बी द रेंज ऑफ कलर द टूल विल फिल, ऑप्शन सी द ब्लेंडिंग मोड ऑफ द फिल, ऑप्शन डी द साइज ऑफ द फिल एरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा द रेंज ऑफ कलर ऑफ द जिसका आंसर हो जाएगा द रेंज ऑफ द कलर द टूल विल फिल। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 164 क्वेश्चन, how can you create a radial gradient using the gradient tool in Adobe Photoshop? आप Adobe Photoshop में gradient tool का उपयोग करके radial gradient कैसे बना सकते हैं? जिसका ऑप्शन है A apply the filter from the filter menu, ऑप्शन B select the radial gradient option in the option bar, ऑप्शन C use the paint bucket tool with a radial gradient preset, ऑप्शन D to make freehand selection। जिसका सही आंसर रहेगा आपको सिलेक्ट करना है ग्रेडियल ग्रेडियंट को ऑप्शन को और उसके उस ऑप्शन के बार को, उसके बाद आप फिर इसका यूज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 165 क्वेश्चन, व्हिच ग्रेडियंट टूल ऑप्शन अलाउ यू टू क्रिएट ग्रेडियंट दैट रिपीटेड इटसेल्फ? कौन सा ग्रेडियंट टूल विकल्प आपको ऐसा ग्रेडियंट बनाने की अनुमति देता है जो स्वयं दोहराता है? जिसका ऑप्शन है ए लीनियर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ऑप्शन सी ग्रेडियंट ग्रेडियंट, ऑप्शन डी एंगल ग्रेडियंट। जिसका आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का यूज करके हम लोग रिपीटेड ग्रेडियंट दे सकते हैं तो आप क्रिएट करना चाहते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 166 क्वेश्चन, which setting would you adjust to make a gradient blend more smoothly between colors? रंगों के बीच ग्रेडियंट मिश्रण को अधिक सुचारू बनाने के लिए आप कौन सी सेटिंग समायोजित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है ए टॉलरेंस, ऑप्शन बी डेटरिंग, ऑप्शन सी ऑपोसिटी, ऑप्शन डी एंगल। जिसका सही आंसर रहेगा डेटरिंग जो होता है हमारा क्या करता है, कुछ भी ब्लेंड ग्रेडियंट को स्मूथ करने का काम करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 167 क्वेश्चन,
हाउ कैन यू फिल एन एरिया विथ ए पैटर्न यूजिंग द पेंट बकेट टूल। आप पेंट बकेट टूल का उपयोग करके किसी क्षेत्र को पैटर्न से कैसे भर सकते हैं, जिसका ऑप्शन ए होल्ड डाउन द अल्ट की वैल्यू यूजिंग द टूल, ऑप्शन बी सिलेक्ट द पैटर्न ऑप्शन इन ऑप्शन बार बिफोर यू क्लिकिंग इन द एरिया, ऑप्शन सी एडजस्ट द टॉलरेंस सेटिंग, ऑप्शन डी यूज द ग्रेडियंट टूल इंस्टेड। इसका सही आंसर रहेगा सेलेक्ट द पैटर्न ऑप्शन इन द ऑप्शन बार बिफोर क्लिकिंग इन द एरिया। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको पैटर्न को ऑप्शन को चूज करना है, उसके बाद उससे पहले आपको जहां पे आपको पैटर्न फिल करना है उस एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंट बकेट टूल का इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 168 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द पेंट बकेट टूल विथ हाई टॉलरेंस वैल्यू। उच्च सहनीय मान के साथ पेंट बकेट टूल का उपयोग करके परिणाम क्या है, जिसका ऑप्शन है इट फिल ओनली द एक्सेप्ट कलर क्लिक्ड, ऑप्शन बी द फिल एक्स लार्जर रेंज ऑफ द सिमिलर कलर, ऑप्शन सी इट फिल द एरिया विथ ए ग्रेडियंट, ऑप्शन डी इट डज नॉट फिल द एरिया। जिसका सही आंसर रहेगा द फिल द लार्जर रेंज ऑफ सिमिलर कलर। मतलब कि एक जैसे कलर को सेलेक्ट करता है, क्या कौन करता है, पेंट बकेट टूल, जिसपे हम लोग हायर टॉलरेंस वैल्यू भी उसे कहते हैं। ठीक है, इसको सिमिलर कलर जो भी आपको रहता है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम पेंट बकेट टूल का यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल्स है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 169 क्वेश्चन, which type of gradient create a circular pattern from a central point outward। किस प्रकार का ढाल एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है, जिसका ऑप्शन ए लिनियर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी रेडियल ग्रेडियंट, ऑप्शन सी एंगल ग्रेडियंट, ऑप्शन डी डायमंड ग्रेडियंट। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियल ग्रेडियंट। जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलर पैटर्न एक बनाता है जहां पे आप लोग उस पॉइंट को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट एक मतलब सर्किल तरह ये फिल करता है। लिनियर जो होता है तिरछे की ओर होता है, एंगल होता है एंगल वाइज कर सकते हैं, डायमंड जो होता है डायमंड की तरह बनाता है। इस तरह से हमारा रेडियल जो होता है इस तरह से फिल करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 170 क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू द अप्लाई द ग्रेडियंट टू ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज। किसी छवि के केवल एक विशिष्ट भाग पर ग्रेडियंट लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए इंक्रीज द टॉलरेंस वैल्यू, ऑप्शन बी यूज द मार्कर टूल टू मेक ए सिलेक्शन फर्स्ट, ऑप्शन सी चेंज द ब्रश साइज, ऑप्शन डी लोअर द ऑपोसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो यूज मार्कर टूल करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए, अप्लाई ग्रेडियंट ओनली स्पेसिफिक पार्ट के लिए, मतलब जिस एरिया को आपको फिल करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मार्कर टूल का यूज करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 171 क्वेश्चन, which gradient option would you choose to create a gradient the spans around the center point। केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमने वाला ग्रेडियंट बनाने के लिए आप कौन सा ग्रेडियंट का विकल्प चुनेंगे। इसका ऑप्शन ए लिनियर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी एंगल ग्रेडियंट, ऑप्शन सी रेडियल ग्रेडियंट, ऑप्शन डी डायमंड ग्रेडियंट। जिसका सही आंसर रहेगा एंगल ग्रेडियंट का यूज करेंगे हम लोग, किसके लिए, ग्रेडियंट द स्पैन अराउंड करने के लिए सेंटर पॉइंट में। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 172 क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू लेयर इन एडोब फोटोशॉप। आप एडोब फोटोशॉप में एक नई प्रत कैसे बनाते हैं, जिसका ऑप्शन है ए क्लिक फाइल में जाकर न्यू और लेयर्स क्लिक करना पड़ता है, ऑप्शन बी क्लिक द क्रिएट एंड न्यू लेयर बटन पर क्लिक करना है इन द लेयर पैनल में जाकर। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी गो टू द एडिट में जाना है, उसके बाद न्यू लेयर चूज करना है, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल एन करना है विंडोज में और उस पर कमांड प्लस एन करना है मैक में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू लेयर पे बटन इन द लेयर पैनल पर, लेयर पैनल में जाके आपको क्रिएट न्यू लेयर करना है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, एक नया लेयर लेना है तो इसी तरह आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 173 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट टू डुप्लीकेट लेयर इन द एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में लेयर की प्रतिलिपि बनाने का शॉर्ट कुंजी क्या है, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी करना है विंडोज में या कंट्रोल प्लस डी मैक में करना है, जिसका ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जे विंडोज में करना है और कमांड प्लस जे मैक में करना है। ठीक है, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जी सी विंडोज में करना है, कमांड प्लस सी मैक में करना है, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस विंडोज में करना है और कमांड प्लस एल मैक में करना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे विंडोज के लिए, मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कंट्रोल जे करना है, किसके लिए, तो डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए,
अगर मैक यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको इसको कौन सा यूज करना है, कमांड प्लस जे करना है, ठीक है। 174 क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिलीट ए लेयर इन फोटोशॉप? आप फोटोशॉप में एक परत कैसे हटा सकते हैं? इसका ऑप्शन है ड्रैग द लेयर टू द ट्रैश आइकॉन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड सेलेक्ट डिलीट एंड लेयर, ऑप्शन डी प्रेस द डिलीट की। इसका सारा जितने भी लिखे हुए ए सी डी, ये सारा इसमें से आंसर सही है, मतलब कि सारे प्रोसेस से आप इसको लेयर को डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 175 क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द शिफ्ट व्हेल यू क्रिएटिंग ए न्यू लेयर? जब आप नई परत बनाते समय शिफ्ट दबाते हैं तो क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए द न्यू लेयर इन क्रिएटेड अबव द करंटली सिलेक्टेड लेयर, ऑप्शन बी द लेयर इन द क्रिएटेड बिलो द करंटली सिलेक्टेड लेयर, ऑप्शन सी द न्यू लेयर इन मर्ज विद द करंटली सिलेक्टेड लेयर, ऑप्शन डी द न्यू लेयर इन क्रिएटेड एट द क्लिपिंग मास्क। इसका सही आंसर रहेगा द न्यू लेयर क्रिएटेड करना है, उसके बाद बिलो करंटली सिलेक्टेड लेयर करना है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 145 से लेकर 175 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया, यानी 25 क्वेश्चन इस पार्ट 7 में मैंने कवर किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज चल रहा है 200 प्लस का दोस्तों, जिसमें मैं पूरा फोटोशॉप का क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पूछे जाते हैं सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते जाएं, उसे नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके फोटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस सारा का सोल्यूशन हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल पाए। इसी तरह मैंने बहुत सारे वीडियो एमसीक्यू का वहाँ पे बना के रखा है दोस्तों, आप उसे जरूर विजिट करें और उसे जरूर देखें, ताकि आपके नॉलेज पर्पज से वो इंक्रीज होता रहे, ठीक है। इस तरह वीडियो देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।